सीधे लोकसभा की। जी हां, संसद परिसर में आज राजनीति का वो चेहरा दिखा जहां शब्दों ने शिष्टाचार की सीमा तोड़ दी। पुराने साथी आमने सामने आए लेकिन हाथ नहीं मिले, तंज चले, आरोप लगे और कैमरों में कैद हो गया दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई ये तीखी नोकझोंक अब सियासत का नया सियासी बवंडर बन चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर संसद परिसर की है, मकर द्वार की, वही जगह जहां देश की राजनीति के लिए मर्यादा तय होती है, जहां शब्द तौले जाते हैं और आचरण मिसाल बनता है। लेकिन आज इसी परिसर में जो कुछ हुआ उसने संसद और सड़क के फर्क को धुंधला कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आए। कैमरे चालू थे, माहौल गर्म था और राजनीतिक शुचिता की सीमाएं फिसलती नजर आई। जो दृश्य सामने आया वो संसदीय बहस नहीं बल्कि सड़क छाप तंज की तस्वीर बन गया। तंज भरी मुस्कान के साथ इस सियासी टकराव की शुरुआत हुई। राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पास से गुजरते दिखे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। आरोप है कि बिट्टू ने व्यंग करते हुए कहा, ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। माहौल यहीं से बिगड़ गया। राहुल गांधी 2 कदम आगे बढ़े और बिट्टू को सीधे गद्दार कह दिया। बात संभालने के लिए हाथ बढ़ाया गया लेकिन हाथ नहीं मिला। जवाब में बिट्टू ने पलट कर कहा, देश के दुश्मन। कुछ सेकंड की ये बातचीत राजनीति की लंबी कहानी बन गई। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. सियासी तापमान बढ़ा तो बीजेपी भी खुलकर मैदान में आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की। ये तो वो हल्का आदमी है, हल्का आदमी है। इतनी हल्की बात मत करें, हंसी मजाक की बात को हंसी मजाक तक रहने दें। विडंबना ये है कि रवनीत सिंह बिट्टू कभी राहुल गांधी के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में गिने जाते थे। लुधियाना से सांसद रहे बिट्टू कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। आज वो केंद्र में मंत्री हैं। शायद यही राजनीतिक अलगाव, यही टूटा रिश्ता आज संसद के गलियारों में तंज और तलखी बनकर फूट पड़ा। दोस्ती से दुश्मनी तक का ये सफर कैमरों में कैद हुआ। और चलिए अब बात करेंगे एसआईआर की। जी हां, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया दांव चल दिया है। ममता बनर्जी आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में नजर आई तो अखिलेश ने फॉर्म 7 को लेकर मोर्चा खोल दिया। देखिए रिपोर्ट। वोट शुद्धिकरण यानी एसआईआर की लड़ाई अब अलग लेवल पर पहुंच गई है। एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही और अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की ओर से बंगाल में जारी एसआईआर के खिलाफ रिट याचिका दायर की। इस पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में यूं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से केस की पैरवी के लिए सीनियर वकील श्याम दीवान मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अदालत में खुद खड़े होकर संक्षेप में मौखिक रूप से अपनी बातें रखी। देश के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में खुद ही जुबानी दलीलें पेश की, जिसे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
Sir, the problem is always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. Sir, I'm from a common family, but I am not fighting for my party. उधर यूपी में एसआईआर पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। अब अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर मोर्चा खोला है। अखिलेश का आरोप कि बीजेपी जानबूझकर पीडीए के वोट काट रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के लोगों का जिस तरह का व्यवहार है, उससे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर शिकायत को नजरअंदाज करने के भी आरोप लगाए हैं। की जिम्मेदारी है वोट ज्यादा से ज्यादा बने, ये नहीं कि वोट ज्यादा से ज्यादा कटे। और फिर जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता ये कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई सूचना कई जानकारी दी हैं, जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। जो व्यक्ति अंगूठा मारता है उसके दस्तखत कराए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना एसडीएम पे कार्रवाई है, ना डीएम पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जहां ये साबित करना चाहती है कि पीडीए के साथ जुल्म हो रहा है, तो ममता बनर्जी का आरोप कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ममता का ये भी है कि अगर घुसपैठ के नाम पर एसआईआर बंगाल में हो रहा है, तो असम और पूर्वोत्तर में क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित की अनाउंसमेंट के साथ ही विवाद शुरू हो गया। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसमें मनोज पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे जो भ्रष्ट हैं। मनोज के कैरेक्टर से रिलेट करते हुए फिल्म का टाइटल घूसखोर पंडित रखा गया। अब इस टाइटल पर विवाद सामने आ रहा है। विवाद क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित टीजर रिलीज होने के बाद ही विवादों में फंस गई है। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी घूसखोर पंडित का टीजर आज ही जारी हुआ है। फिल्म के नाम को लेकर सोशल मीडिया में यूजर्स नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जानबूझकर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। संतों ने भी फिल्म के टाइटल पर नाराजगी जताई है और इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया है। संतों ने कहा कि बॉलीवुड जानबूझकर हिंदुओं और खासकर ब्राह्मणों को निशाना बनाता है। ये बताइए, घूसखोर पंडित ही होता है, घूसखोर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता? घूसखोर और वर्ण वर्ग के लोग नहीं हो सकते? ये बॉलीवुड का जो एक दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्म बना के और सबको बांटने का कार्य करती है। ऐसे फिल्म का बहिष्कार हो और जिसने बनाया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। मनोज वाजपेयी को शर्म आना चाहिए, क्योंकि मनोज वाजपेयी भी एक ब्राह्मण ही हैं और इस तरह से वो पंडित को घूसखोर साबित करना चाहते हैं। टाइटल क्या, उनको और कोई टाइटल नहीं मिला और कोई घूसखोर समाज में नहीं है, उसके लिए ऐसा नहीं बना सकते हैं पंडितों, क्योंकि एक वैश्विक स्तर का षड्यंत्र चल रहा है। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है समाज में सबसे ज्यादा समाज का शोषण करते हैं, ब्राह्मणों को बाइकाट किया जाए। जाति पर बात आई तो सियासत ने भी अंगड़ाई ले ली। तो भाजपा के नेता सेंसर बोर्ड में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सेंसर बोर्ड है और वहां जानबूझ के इस प्रकार के जो है टाइटल्स लाए जा रहे हैं, उन्हें अप्रूव किया जा रहा है। इसका मतलब या तो जो सेंसर बोर्ड में बैठे हैं वो महामूर्ख हैं और या फिर वो जानबूझ के इस देश में लोगों को लड़ाने का और अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो अपना समय याद करना चाहिए जब सनातन का अपमान किया जाता था, फिल्मों के माध्यम से भी तुष्टीकरण की जाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सभी का सम्मान करती है। बीजेपी ने भी घूसखोर पंडित फिल्म के टाइटल पर विरोध जताया है। बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बेवजह के विवाद से बचना चाहिए, किसी की भी भावनाएं आहत हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मनोज वाजपेयी ने जो नाम रखा है
फिल्म का ये बेहद आपत्तिजनक है और इस पर जो आपत्तियाँ हो रही हैं वो गलत है, क्योंकि इससे एक वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। तो आहत होने वाली भावनाओं को जिम्मेदार लोगों से बचना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। घूसखोर पंडित फिल्म का मामला अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताई गई और फिल्म पर रोक की मांग की गई है। इस मूवी के नाम को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कारण है कि इस मूवी का टाइटल यानी कि नाम जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके दिखाया गया है। जी हां, पंडित से पहले एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया जो कि किसी प्रकार से सहन योग्य नहीं है। इसी को लेकर एक याचिका मैंने आज दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें मैंने ये मांग की है कि इस मूवी के रिलीज को रोका जाए। विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि फिल्म के बहिष्कार की मांग होने लगी। फिल्म के प्लॉट नहीं बल्कि इसके टाइटल में लिखा पंडित शब्द लोगों के आक्रोश का कारण बन गया है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये फिल्म जातिवाद फैलाती है। पंडित शब्द का इस्तेमाल होना एक खास वर्ग पंडितों को टारगेट करता है। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर फिल्म का ऐसा नाम रखा गया ताकि नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए प्रमोशन स्टंट को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।